Hello everyone, welcome to my channel Recofin Classes. Today we are going to discuss this question from IIT JAM paper 2024. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1/3। इट मीन्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दे रखा है, दैट इज -1/3, राइट? एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1/2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? So we have to calculate incidence of tax on the firm. So we have to calculate incidence of tax on firm. फर्म के ऊपर टैक्स का इंसिडेंस क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों किसी भी मार्केट में क्या होता है, अगर आप कोई भी मार्केट देखो तो किसी भी मार्केट में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है, राइट? गुड्स का क्या होता है? ट्रांजैक्शन। तो गुड्स के ट्रांजैक्शन में दो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं सेलर और दूसरे होते हैं बायर। तो सेलर क्या करते हैं? गुड्स को बेचते हैं बायर को, और बायर क्या करेगा? उसके बदले पैसे देगा, राइट? उसके बदले क्या करता है? दे प्रोवाइड देम मनी। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में एक और प्लेयर होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है मार्केट को रेगुलेट करना, जैसे कि टैक्सेशन वगैरह, ये सब काम करता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करेगा गुड्स पे, तो टैक्स का वसूली या तो सेलर से कर सकता है या बायर से करेगा। तो टैक्स का वसूली अगर सेलर से करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि लीगली टैक्स सेलर पे असाइन हुआ है। या गवर्नमेंट अगर टैक्स का वसूली बायर से करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि लीगली टैक्स बायर पे अप्लाई हुआ है। तो क्या अगर सेलर से गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है तो क्या सेलर टैक्स को 100% बियर करेगा? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सेलर क्या करेगा? अपने टैक्स बर्डन को बायर पे ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, है ना? ये करता है। तो सेलर बायर को टैक्स बर्डन ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो सेलर इज एबल seller is able to transfer tax burden on buyer, tax burden on buyer if, कब टैक्स बर्डन को ट्रांसफर कर पाएगा सेलर बायर पे? अगर डिमांड इलास्टिसिटी लो होगा। ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड इलास्टिसिटी अगर लो होगा तो सेलर टैक्स बर्डन ट्रांसफर कर पाएगा। यानी डिमांड इलास्टिसिटी लो होने का मतलब क्या है? कि प्राइस को चेंज होने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत लो होता है। मेडिसिन्स का दवाई अगर तुम बढ़ा दो या घटा दो, पेशेंट्स को खरीदना ही है ना? बिकॉज लाइफ का सवाल है वहां पे। तो अगर डिमांड इलास्टिसिटी अगर लो होगा तो सेलर अपने टैक्स बर्डन को ट्रांसफर कर पाएगा। अगर सप्लाई इलास्टिसिटी हाई होगा तो भी सेलर टैक्स बर्डन को ट्रांसफर कर लेगा। और दूसरा, अगर मोनोपली पावर जितना ज्यादा होगा मार्केट में, अगर सेलर के पास मोनोपली पावर जितना ज्यादा होगा
तो भी टैक्स बर्डन को ट्रांसफर कर लेगा। तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन फर्म या सेलर, व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सेलर? सेलर मतलब फर्म जो गुड्स बनाती है ना? फर्म्स क्या करते हैं? गुड्स बनाते हैं, है ना? तो क्या होगा? सो दैट विल बी डिमांड इलास्टिसिटी अपॉन डिमांड इलास्टिसिटी प्लस सप्लाई इलास्टिसिटी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सबका मोड लेना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा, क्योंकि कई बार डिमांड इलास्टिसिटी वगैरह अलग हो सकता है, साइन अलग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए। तो डिमांड इलास्टिसिटी कितना था? डिमांड इलास्टिसिटी था -1/3 एंड प्राइस इलास्टिसिटी था 1/2। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो -1/3 है ना? तो व्हाट इज द मोड ऑफ -1/3? यहां पे भी क्या होगा? मोड ऑफ -1/3 प्लस मोड ऑफ 1/2, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, है ना? तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 1/3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 5/6, है ना? तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। तो 3 दूना 6, 2/5 आ जाएगा, है ना? यानी 2/5 कितना हुआ? 2/5 मीन्स हाउ मच? दैट इज अराउंड 0.4, राइट? यानी जो भी टैक्स अप्लाई होगा सेलर के ऊपर, उसका सिर्फ 40% ही सेलर को बियर करना पड़ेगा, बाकी 60% वो ट्रांसफर कर देगा, है ना? तो फर्म के ऊपर टैक्स कितना इंसिडेंट कर रहा है? 2/5 ओनली। तो दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का तैयारी करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरह के वीडियोस में डालता रहूंगा, और आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन वीडियोस से। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।